तो बिजली की बर्बादी को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि बिजली की बर्बादी रोकनी चाहिए। इधर उत्तराखंड के हल्द्वानी से अगली खबर लेते हैं, जहां महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद अजय भट्ट शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं तक केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी पहुंचाना और उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना रहा। कार्यक्रम के दौरान महिला सशक्तिकरण को समर्पित एक वेबसाइट और एक विशेष पुस्तिका का भी लोकार्पण किया गया। बताया गया कि www.महिलासशक्तिकरण.com वेबसाइट के माध्यम से महिलाएं अपना पंजीकरण करा सकती हैं और रोजगार के लिए आवेदन भी कर सकती हैं। इसके साथ ही महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी सीधे और सरल तरीके से उपलब्ध कराने के लिए पुस्तिका तैयार की गई है। इस पहल का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि महिलाओं तक सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचे और उन्हें जानकारी के अभाव में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। कार्यक्रम में हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिला स्वयं सहायता समूहों ने भाग लिया। कार्यक्रम केवल योजनाओं की जानकारी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि महिला समूहों के कार्यों को प्रोत्साहित करने का मंच भी बना। इस दौरान बेहतर कार्य करने वाले महिला स्वयं सहायता समूहों को सांसद अजय भट्ट द्वारा सम्मानित भी किया गया। बहुत सारी उपलब्धियां जो हमारी केंद्र और राज्य सरकारों की हैं महिला सशक्तिकरण के बारे में, एक वेबसाइट और एक पुस्तिका दोनों को हमने यहाँ पर आज समर्पित किया है। वेबसाइट में एक एक चीजें दी हुई हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या नियम है, कैसे लगे, तरीका कैसे है और किस तरह से लाभान्वित हो सकते हैं। और इसी तरह से पुस्तिका में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियां जो महिला सशक्तिकरण के लिए हम कर रहे हैं, आम बहन तक हमारी सूचना जानी चाहिए। ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम आज नहीं था, इसमें हमारी एसएचजी की बहनें थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप की सारी, और कुछ अन्य बहनें भी थी जो अन्य क्षेत्रों में काम करती हैं। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नारियों के लिए जो नारी बंधन का अधिनियम पास किया, उन्होंने कहा कि लोकसभा पर हम 33% का आरक्षण देंगे और अपना विधानसभा पर भी 33% का आरक्षण देंगे, जिससे महिलाओं का एक सशक्तिकरण का काम है। इसी से प्रेरित होकर हमने महिला सशक्तिकरण अभियान, जो इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी उनके लिए बहुत काम किए हैं और केंद्र सरकार ने भी किए हैं, राज्य सरकार ने भी किए। हमने उसकी पुस्तिका एक बनाई है। योजनाएं बहुत हैं, लेकिन क्या है कि योजनाओं का बहनों तक सीधे पहुंच नहीं हो पाती, इसलिए हमने एक पुस्तिका बनाई है जिसमें केंद्र सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं और राज्य सरकार की कुछ प्रमुख योजनाओं को हमने लिपिबद्ध किया है। उसकी एक पुस्तिका बनाई है, उसकी लॉन्चिंग आज की है। इसके अतिरिक्त एक वेबसाइट बनाई है जो महिला सशक्तिकरण .महिलासशक्तिकरण करके वेबसाइट है। उस वेबसाइट के माध्यम से अब जो महिलाएं हैं जो घर बैठकर जिनको अपना आवेदन करना है, उनकी उम्र क्या है, वो उनकी शिक्षा क्या है, किस प्रकार का वो रोजगार ले सकती है, उस रोजगार के लिए वो अपने घर बैठे आवेदन कर सकती हैं।